कर्म का समय। जापान में एक बेहद शातिर चोर था। वह इतना कुशल था कि कभी पकड़ा नहीं गया। जब वह बूढ़ा हो चला तो उसने अपने बेटे को अपनी कला सिखाने की सोची। यह दोनों एक अत्यंत अमीर घर में गए। बूढ़े आदमी के पास मास्टर चाबी थी जिससे तमाम दरवाजे खुल जाते थे। वह लड़के को घर के सबसे भीतरी हिस्से में ले गया, एक बड़ी अलमारी खोली और बेटे को अंदर कर दिया। फिर बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया और चिल्लाया, चोर चोर, और खुद भाग गया। लोग जाग गए, सभी चोर को खोजने लगे, एक एक जगह की तलाशी लेने लगे। एक नौकरानी उस कमरे में आई जहां चोर का बेटा अलमारी के अंदर था। लड़का अनायास ही अलमारी के अंदर से खुरचने लगा जैसे अंदर चूहे हों। नौकरानी ने चूहे को देखने के लिए अलमारी का दरवाज़ा खोल दिया। उसके हाथ में एक मोमबत्ती थी। लड़के ने फूंक मारकर मोमबत्ती बुझा दी और बाहर निकल गया। फिर भी वह दिख गया तो सेठ का परिवार उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागे। तभी अचानक उसे एक कुआं दिखाई दिया। उसने एक बड़ा पत्थर उठाया और कुएं में फेंक दिया। लोगों ने सोचा कि वह कुएं में कूद गया है। सब कुएं की ओर दौड़ पड़े। युवक जब अपने घर पहुंचा तो उसका पिता आराम से सो रहा था। बेटे को बहुत गुस्सा आया, यह कैसा बाप है। लेकिन पिता ने कहा, तुम सही सलामत वापस आ गए, इसका मतलब कि सब कुछ ठीक हो गया है। सारी घटना अनपेक्षित थी। अगर तुम मस्तिष्क से काम लिया होता तो वापस नहीं आ सकते थे, भयभीत हो जाते। भय ने पकड़ लिया तो सोचना बंद हो जाता। एक बात हमेशा ध्यान रखना, संकट के समय साधारण बुद्धि काम नहीं करती। उस समय तो तुम्हारे अंदर जो सोई हुई शक्तियां हैं वही निर्णय ले सकती हैं। अपने मन को स्थिति पर कब्जा करने दो। पूरी घटना आकस्मिक थी। फिर तुम्हें कैसे पता चला कि कुएं में पत्थर फेंकने से वे रुक जाएंगे? बेटे ने कहा, मैं नहीं जानता, बस वह चट्टान थी, कुआं था और लोग ठीक मेरे पीछे थे। अचानक एक कौद हुई, मैंने चट्टान उठाई और कुएं में फेंक दी। यह अपने आप हुआ, मैंने किया नहीं। पिता ने प्रसन्न होकर कहा, शाबाश, और करवट लेकर सो गया। धन्यवाद।